आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था और मेडिकल एडमिशन सिस्टम पर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। बिलासपुर जिले की 3 छात्राओं ने फर्जी EWS सर्टिफिकेट लगाकर मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट हासिल कर। खुलासा तब हुआ जब आयुक्त चिकित्सा शिक्षा ने सीट अलॉटमेंट के बाद दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए छात्रों की फाइल तहसील भेजी। तहसील में जांच हुई तो सामने आया कि छात्राओं के नाम से कभी कोई आवेदन ही दर्ज नहीं हुआ था और फिर भी सर्टिफिकेट बना और अपलोड हो गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिलासपुर की रहने वाली 3 छात्राएं श्रेयांशी गुप्ता, सुहानी सिंह और भाव्या मिश्रा ने फर्जी EWS सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर नीट UG परीक्षा के तहत मेडिकल काउंसलिंग में सीट ले ली। आपको बता दें, श्रेयांशी गुप्ता बीजेपी नेता और उत्तर मंडल अध्यक्ष सतीश गुप्ता की भतीजी बताई जा रही है। सुहानी सिंह पिता सुधीर कुमार सिंह निवासी लिंगियाडीह, भाव्या मिश्रा पिता सूरज कुमार मिश्रा निवासी सरकंडा। तीनों ने यह दिखाया कि उनके पास बिलासपुर तहसील से जारी EWS सर्टिफिकेट है, लेकिन तहसीलदार गरिमा सिंह और SDM मनीष साहू ने जांच में साफ कर दिया कि इनके नाम से तहसील से कभी कोई प्रमाण पत्र जारी ही नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिना आवेदन किए, बिना तहसील की अनुमति के यह सर्टिफिकेट आखिर कैसे बना? क्या इसमें तहसील या शिक्षा विभाग के अंदर बैठे किसी कर्मचारी की मिली भगत है? क्या बिचौलियों ने पैसा लेकर नकली सर्टिफिकेट बनाकर अपलोड कर दिया या फिर पूरा खेल किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है? अभी प्रशासन ने जांच शुरू की है, लेकिन यह मामला साफ कर रहा है कि सिस्टम के भीतर गंभीर खामियां मौजूद है। तो वहीं यह मामला महाराष्ट्र की IAS अधिकारी पूजा केटकर के केस से मिलता जुलता है। पूजा पर आरोप था कि उन्होंने UPSC एग्जाम में OBC और दिव्यांग कोटे का गलत फायदा उठाया। अब छत्तीसगढ़ में भी वैसा ही खेल सामने आया है, बस फर्क इतना है कि यहाँ मेडिकल सीट पर कब्जा किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर इस मामले में एक छात्रा का नाम बीजेपी नेता की भतीजी के तौर पर सामने आने से राजनीति भी गर्म हो गई है। कांग्रेस PCC चीफ दीपक बैजू ने प्रतिक्रिया दी है कि सरकार को तुरंत जांच करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि अब तो MBBS ही नहीं बल्कि व्यापम, PSC, पुलिस भर्ती और विभागीय परीक्षाओं तक में पारदर्शिता नहीं बची है। आप भी सुनिए PCC चीफ दीपक बैज इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, अगर कोई ऐसा मामला है, सरकार को जांच करानी चाहिए। ये तो बड़ा दावा करते थे कि हम UPSC के तर्ज पर हम PSC का परीक्षा लेंगे। एक तो पुलिस भर्ती नहीं कर पा रही, वहां घोटाला, और PWD इंजीनियरिंग करे तो वहां घोटाला, तो वन विभाग का वहां घोटाला। मतलब यहाँ तो हाई टेक्निक तरह से परीक्षाएं नकल, परीक्षाओं में नकल हो रही है। मतलब सरकार में युवाओं का भविष्य नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर इस तरह की मामले हैं और किसी भारतीय जनता पार्टी नेता और मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं या मंत्री जुड़े हुए हैं, इस मामले को गंभीरता से सरकार को जांच करानी चाहिए। यह फर्जीवाड़ा सिर्फ 3 छात्राओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। अगर फर्जी सर्टिफिकेट बनना इतना आसान है तो आने वाले समय में और कितने योग्य छात्रों का हक मारा जाएगा। आवाज अब सिर्फ जांच ही नहीं बल्कि सिस्टम को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की भी उठ रही है। कुल मिलाकर यह केस हमें याद दिलाता है कि चाहे नीट हो, व्यापम हो, PSC हो या फिर पुलिस भर्ती, अगर सिस्टम में सेंध लग रही है तो असली टैलेंट दब जाएगा और फर्जीवाड़ा करने वाले लोग आगे निकल जाएंगे। अब इस मामले में आगे क्या होता और क्या नहीं होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।